नमस्कार, मैं हूं हेमंत शर्मा और आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे का खास कार्यक्रम मुद्दा शहर का। आज हम आपके सामने जो मुद्दा लाए हैं वह शहर के हर आदमी से जुड़ा हुआ है और वह है शहर के शमशान और उनमें आवश्यक सुविधाओं का अभाव। हिंदू धर्म में मुक्तिधाम को सबसे पवित्र जगह माना जाता है, जहां जीवन का अंत होता है और अंतिम संस्कार के बाद शरीर वापस पंच तत्व में विलीन हो जाता है नए जीवन के लिए। लेकिन कोटा शहर के कुछ मुक्तिधामों को छोड़कर अधिकतर मुक्तिधामों में अव्यवस्था का आलम फैला हुआ है। कई जगह पर जिला प्रशासन ने सुध नहीं ली तो कई जगह पर अतिक्रमण हो गया है। हालात यह है कि अधिकतर शमशान बस्तियों के आसपास हो गए हैं, उनके आसपास मकान तक बन गए हैं। पर्याप्त सुविधाएं नहीं होने के कारण कई मुक्तिधाम काम में नहीं आ रहे हैं। समय समय पर विकास के लिए बजट जरूर मिलता है, लेकिन वो सीमित जगह पर ही खर्च होकर रह जाता है। मुक्तिधामों की दुर्दशा पर हमारे रिपोर्टर सचिन ओझा ने अधिकारियों से बात की, जनप्रतिनिधियों से पूछा और आम लोगों से बात की तो उनसे जाना कि शहर के अधिकांश शमशान रख रखाव के अभाव में बेकार पड़े हुए हैं, जहां पर लोगों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिलती। देखा जाए कोटा उत्तर नगर निगम के वार्ड संख्या 32 सकतपुरा में स्थित मुक्तिधाम में टीन शेड टूटा हुआ है और आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ है। साफ सफाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आवारा श्वानों से यहाँ अपना घर बना रखा है। पास ही में बच्चों का कच्चा शमशान भी है, लेकिन वहां भी मिट्टी नहीं होने की वजह से दफनाने के बाद आवारा श्वान शवों की बेकदरी कर रहे हैं। दाह संस्कार के बाद स्नान की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है और इंतजार करने के लिए बैठने की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। चंबल नदी तक स्नान के लिए घाट पर जाने के रास्ते पर आसपास के लोग कचरा फेंकते हैं और नालियों के ओवरफ्लो होने से पानी बहता रहता है, जिसकी वजह से सीढ़ियों पर काई जमी रहती है, जिससे लोगों के गिरकर चोटिल होने का हमेशा डर बना रहता है। व्यवस्था नहीं होने की वजह से लोग अपने परिजनों के दाह संस्कार के लिए नानता रोड पर स्थित मुक्तिधाम पर जाते हैं। वाहन की सुविधा उपलब्ध होने की वजह से समय जरूर कम लगता है, लेकिन सुनसान होने की वजह से नशेड़ी और असामाजिक तत्वों का वहां पर जमावड़ा रहता है, जिससे आसपास के इलाके में हमेशा चोरी का डर बना रहता है। बार बार की शिकायत के कारण पार्षद ने गेट पर ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली और एक सूचना बोर्ड भी लगा दिया है। मुक्तिधाम के आसपास बड़ी संख्या में मकान बन गए हैं और वहां तक पहुंचने की गली तंग होने के कारण और भी परेशानी हो रही है। स्थानीय निवासियों ने कई बार जनप्रतिनिधियों से इस संबंध में बात की, लेकिन विकास के नाम पर कोई कार्य नहीं हुआ। हालात यह है कि सुभाष नगर, छावनी, नयापुरा, केशवपुरा सहित कई मुक्तिधामों पर तो कई बार मृतकों की अस्थियां तक चोरी हो गई और परिजनों को कर्मकांड करने से पहले पुलिस के चक्कर काटने पड़े। हम शमशान घाट की तो पूरी स्थिति खराब है। क्या स्थिति है वर्तमान में? वहाँ दिन भर ताश खेलते हैं, जैसा बने वो करते हैं, उनको रोकना टोकना कोई भी नहीं है, जाने का रास्ता नहीं है। अतिक्रमण कर लोगों ने कर रखा है। पार्षद कोई यहाँ का जो बीजेपी का पार्षद है वो भी ध्यान नहीं दे रहा। घाट वाट पे जाने की क्या स्थिति है? घाट है ही नहीं यहाँ पे, रास्ता ही नहीं है। फिर नहाने वगैरह का अगर क्या रहता है? सामुदायिक भवन या कहीं इधर उधर घरों के नलों में नहाने नेर में जाते हैं तो पुलिस वाले परेशान करते हैं। अभी बड़ी दिक्कत आ रही है। हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का पुराना बहुत कार्यकर्ता हूँ और पार्षद बसंती लाल मेहरा। यहाँ के शमशानों की जी, हमारे यहाँ की शमशानों की बहुत ख़राब स्थिति है। जो हमारे वार्ड पार्षद साहब है वो भी थोड़ा निर्माण कुछ भी नहीं करवाया उन्होंने 5 सालों के अंदर। और हमारे यहाँ शमशान के अंदर असामाजिक तत्व बैठे रहते हैं, जैसे कि तराफ खेलते रहते हैं, रात में 2-2 बजे तक आदमी बैठे रहते हैं, दारू पीते रहते हैं। यहाँ का कोई पुलिस प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेता उनके ऊपर। हमने बहुत 1-2 बार उनके खिलाफ कार्रवाई भी डाल रखी है, पर कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि हमारे वार्ड का जो ये मुक्तिधाम, इसका अच्छा से अच्छा निर्माण होना चाहिए। नाम बताओ। नाम अविनाश गुजर। ये साहब यहाँ के सर शमशान की स्थिति सर अभी आपने देखी हो कि एक डोलिया छोटी है, मिट्टी नहीं है कच्चे शमशान में, गेट पहले टूटा हुआ था वो अभी बीच में सही कराया है। और जो शमशान की डोलिया है उसके टाइप से मकान बने हुए हैं वो ठीक है, लेकिन डोली फिर ऊँची होनी चाहिए।
क्योंकि शमशान एक तरह से देखो सार्वजनिक है, सबका है, तो वो स्वच्छ और बिल्कुल साफ होना चाहिए। अंदर गंदगी है, पेंट वेंट नहीं है अभी इसमें, पूरा थूक हो रहा है, पब्लिक जाती है, देखते हैं, सब शिकायत करते हैं, लेकिन सर उसमें अभी कोई काम नहीं है शमशान का। और इसको देखते हुए सर इस सार्वजनिक में सर ऐसा काम होना चाहिए कि लगे कि शमशान है, कोई जाके अगर वहाँ बैठे भी से, अगर जैसे कोई किसी मौत में जाते हैं तो आदमी को वहाँ न तो बैठने की सुविधा है, न जगह है ऐसी, जहाँ देखे तो गंदगी है, जगह तो है लेकिन गंदगी जगह हो रही है सर। नाम बताएं आपको? इससे मेरा नाम सुरेंद्र है। साल 2018 में मुक्तिधाम की सुध सरकार ने ली। लगभग 50 लाख रुपए के कार्य शहर के मुक्तिधामों में कराए गए। राशि कम जरूर थी, लेकिन इसमें कई मुक्तिधामों में अच्छा कार्य हुआ। वर्तमान समय में कोटा में किशोरपुरा मुक्तिधाम को छोड़कर बाकी सभी जगह पर कोई न कोई अव्यवस्था है। कहीं पर स्नान घर नहीं बने हैं, तो कहीं पर टीन शेड और अन्य संसाधनों की कमी है। कांग्रेस के शहर जिला महासचिव अनु के अनुसार पूर्व यूडीएच मंत्री और कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल के समय मुक्तिधामों की दुर्दशा का मुद्दा उठाया था और उन्होंने इसकी सुध लेकर कार्य भी करवाए। लेकिन वर्तमान में मुक्तिधाम की स्थिति को देखकर काफी दुख होता है। जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को इनकी व्यवस्था सुधार के लिए पहल करनी चाहिए। धाम में उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में? कितने मुक्तिधाम हो गए? नदी पार में भी देखे जाए तो ये जो मेरा जो ये एरिया है, कम से कम सकतपुरा के जो मुक्तिधामों की बात करूं मैं, बड़गांव वगैरह ये तो दूर पड़ जाते हैं। जैसे सकतपुरा वार्ड नंबर 2 के अंदर तो काली बस्ती के अंदर मुक्तिधाम है, सकतपुरा वार्ड 32 के अंदर आपने हताई के चौक की तरफ मुक्तिधाम है, इधर ये जो बजरंगपुरा का मुक्तिधाम है, ये नहर पर मुक्तिधाम है। तो मुक्तिधामों की तो स्थिति लगभग बड़ी दयनीय स्थिति है साहब। काम किए भी हैं, पिछली गवर्नमेंट में बहुत काम हुए हैं, बाकी अभी भी जो समझो कि जस की तो स्थिति, आप खुद जाके देखें वहाँ की स्थिति तो आपको पता लग जाएगा क्या स्थिति है मुक्तिधाम की। अभी कितनी दिक्कत आती है लोगों को यहाँ पे? दिक्कत आती है अभी जो यहाँ मुक्तिधाम है, अभी सकतपुरा का हमारे घर के पास से मुक्तिधाम है। आज गाँव के अंदर अभी कोई मरण मौत हो जाती है, किसी की मौत भी हो जाती है, तो वहाँ जाने की कई ऐसे कंजेस्टेड रास्ते हैं, वहाँ ले जाने में, फिर वहाँ जो जलाने की स्थिति है, टीन शेड टूटने बैठने करने की व्यवस्था ढंग की नहीं है। कचरा पात्र बना हुआ है, मुक्तिधाम क्या हो गया, तो एक कचरा पात्र हो गया साहब। तो इसको लेके कभी प्रयास किए गए? लिख के भी दे दिए हमने, अभी बीच में भी आए थे अधिकारी, निगम से भी आए थे, यूआईटी से भी आए थे, लिख के पिछली गवर्नमेंट में धारीवाल साहब से भी करवाए थे हम लोगों ने काम। तो बहुत सारे काम हुए थे, बाकी अभी वापस स्थिति वो क्यों हो गई। अब जहाँ आदमी कम से कम, हम तो कहते हैं कि शमशान सबकी शान, तो जब शमशान की स्थिति ऐसी रहेगी, आदमी मरने के बाद स्वर्ग आश्रम है, स्वर्ग आश्रम की इस स्थिति में जब लास्ट टाइम पे आदमी हो जाता है तो बड़ी आत्मा बड़ी दुखती है। हम तो इसमें गए, अभी हम जाते हैं तो हम खुद सफाई करने लग जाते हैं लोगों को। अभी मेरे वार्ड के अंदर है, अभी काम चालू किया है हमने, काली बस्ती के अंदर शमशान है, अभी आप जाके देखिए, अच्छा शमशान होने लग गया। वहाँ के लोग भी साफ़ सफाई में कुछ ध्यान देने लग गए। तो ऐसे में जरूरी ये नहीं है कि यहीं अधिकारी ध्यान दें, वार्ड के स्थानीय लोग भी शमशान पर ध्यान दें। नाम पर अनूप कुमार अन्नू, शहर जिला कांग्रेस कमेटी में महासचिव। नगर निगम के माध्यम से कई जगह पर निर्माण कार्यों के प्रयास किए जा रहे हैं। शहर में मुक्तिधामों की संख्या लगभग 2 दर्जन है, लेकिन इसमें से 1 दर्जन मुक्तिधामों में ही पक्का कार्य हो रहा है। सबसे बेहतरीन सुविधा और चंबल नदी का किनारा होने की वजह से लोग किशोरपुरा मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार की क्रिया संपन्न करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ भी कई बार जगह नहीं होने से दिक्कत होती है। महापौर राजीव अग्रवाल का कहना है कि किशोरपुरा मुक्तिधाम की तरह अन्य मुक्तिधाम में भी व्यवस्था सुधार के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही वर्तमान में किशोरपुरा मुक्तिधाम भी छोटा पड़ने लगा है, जिससे इसके विस्तार को लेकर भी आगामी दिनों में योजना तैयार करने की जा रही है। मुख्य रूप से अगर हम देखें जो पक्के मुक्तिधाम है वो तो हमारे यहाँ 7-8 मुक्तिधाम है, बाकी कुछ कच्चे हैं आंवली रोजली में, जगपुरा में, इस तरह से। तो अभी जो पक्के मुक्तिधाम है मैं समझता हूँ उसमें सबसे बढ़िया मुक्तिधाम किशोरपुरा मुक्तिधाम है। लेकिन अभी कई बार मुक्तिधाम जब जाने का मौका लगता है या जाना होता है तो मैं देखता हूँ कि ये वाला मुक्तिधाम भी कम पड़ने लग गया। इसको भी बड़ा किस तरह से किया जा सकता है उसका प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ की तरह अगर इसको हरि किशन जी बिरला साहब संभालते हैं, कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ,
जब मैं कांग्रेस में था तब भी मैं देखा करता था, और जब से होश संभाला यहाँ आ रहे हैं, मैं समझता हूँ लगभग 20-25 वर्षों से वो इसे संभाल रहे हैं। और आज अगर इसको हम मॉडल मानते हुए चलें और इस तरह के मुक्ति धाम स्पीकर साहब के निर्देश पे अगर हम सभी कर देते हैं तो एक शहर में बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। तो हमारा प्रयास है कि सभी मुक्ति धामों को हम एक बार भाई साहब से डिस्कस करके सभी मुक्ति धामों को इस तरह से करने का प्रयास करेंगे, और कोई जिम्मेदार व्यक्ति जो इनको संभाल सके उनसे बात करेंगे कि आप यहाँ पे अपनी टीम लगाएं और इनको संभलवाएं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर व्यक्तिगत कहीं पे कोई मॉनिटरिंग करता है तो सरकारी जगह भी बहुत सुंदर और व्यवस्थित रह सकती है। अगर हम सिर्फ सरकार के भरोसे या सरकार के अधिकारियों के भरोसे रहेंगे तो मैं समझता हूँ उसमें हमें हमारा जो पैसा लगाया हुआ होता है उसका उपयोग सही नहीं हो पाता। दशकों पहले जब मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाता था तो मुक्ति धाम निर्जन स्थान पर हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे इन स्थानों के आसपास भी बस्तियां और कॉलोनियां बन गई है। पारंपरिक रूप से शवों का अंतिम संस्कार आमतौर पर लकड़ी से बनी अंतिम संस्कार की चिता पर किया जाता है। हालांकि आजकल भारत के कई शहरों में इंडोर शवदाह गृहों में बिजली या गैस आधारित भट्टियां उपयोग की जाती है। किशोरपुरा स्थित मुक्ति धाम में विद्युत शवदाह भी बना हुआ है। इसके साथ ही आर.के. पुरम स्थित मुक्ति धाम में गैस से संचालित होने वाला शवदाह भी है, जिन्हें संस्थाओं द्वारा संचालित किया जाता है। इन शवदाह ग्रहों का उपयोग यदा कदा ही हो पा रहा है। इसके साथ ही प्रकृति प्रेमियों द्वारा अब गोकास्ट के माध्यम से अंतिम संस्कार करवाने के लिए भी समझाइश की जा रही है ताकि कटते हुए पेड़ों को बचाया जा सके। हालांकि इसके बावजूद भी आज भी लोग पुरानी परंपराओं का निर्वहन और मृतक की आत्मा की शांति के लिए ज्यादातर लोग शवों का अंतिम संस्कार पारंपरिक रूप से लकड़ी से बनी चिता पर ही करते हैं। इसके पीछे कुछ भ्रांतियां और कुछ परंपरागत रीति रिवाज भी है। उधर नगर निगम के अधीक्षण अभियंता कुलदीप प्रेमी का कहना है कि कोटा शहर के सभी शमशान, चाहे वह नगर निगम क्षेत्र में हो या नगर विकास न्यास के क्षेत्र में, इनका विकास करवाने के लिए योजना तैयार की जा रही है। इसके लिए करीब 12 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है और शीघ्र इनका कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। वर्तमान में जो आयुक्त महोदय के द्वारा हमें जो निर्देश प्रदान किए गए हैं, और मैंने कुछ समय पहले हमारी जो टेक्निकल टीम है उनको क्या है कि फील्ड में लगा दिया था। उन्होंने हर मुक्ति धाम का, नगर निगम कोटा उत्तर क्षेत्र में हमारे जितने भी मुक्ति धाम हैं, चाहे वो नगर विकास न्यास कोटा के हों चाहे नगर निगम के हों, उनको पूरा देखने के लिए कि उनकी वास्तु स्थिति क्या है। किसी भी तरह की अगर वो मरम्मत मांग रहे हैं, शहर के कोने में कई सारे ऐसे मुक्ति धाम हैं जहाँ पर बाउंड्री वाल तक भी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बोरिंग नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, प्रतीक्षालय नहीं है। जो भी मूलभूत सुविधाएं उस वक्त चाहिए होती हैं वो नहीं होने कारण क्षेत्रवासियों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस वजह से मैंने प्रत्येक मुक्ति धाम का जो है सर्वे वो पूर्ण कर लिया गया है। लगभग 20 से 21 मुक्ति धाम हैं और इन पर जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है, यानी जो भी मरम्मत है या जिसमें किसी बाउंड्री वाल का निर्माण होना है, प्रतीक्षालय हैं, बैठने की उचित व्यवस्था, वृक्षारोपण, ताकि क्या है कि वहाँ आने जाने वाले लोगों को अच्छा लगे और वो जो भी वो क्रियाक्रम वहाँ होता है वो उसको अच्छे से बैठकर उसको कर सकें। और इसमें लगभग राशि हमारे 12 करोड़ रुपए के आसपास हमारे तखमीने बने हैं और जल्द ही इन तखमीनों को हम ऑनलाइन कर देंगे IN वाइज और इनके टेंडर लगा के, और मैं समझता हूँ कि जनवरी तक ये काम शुरू हो जाने चाहिए। ये जनवरी अंत तक ये काम हम ग्राउंड पर चालू कर देंगे। प्राथमिकताओं में रहेगा, मतलब कौन कौन से रहेंगे कुछ मुख्य? प्राथमिकताओं में हमारे सारे प्राथमिकता में जैसे हमें आदेश मिले हैं, चाहे राज्य सरकार से हों, चाहे हमारे सांसद महोदय हो गए, विधायक महोदय हो गए, सबसे हमें यही आदेश मिले हैं कि सारे जितने भी मुक्ति धाम हैं इन सबको अपन सही कराएं, और विशेषकर वो जहाँ पर सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है, नाम मात्र की हैं, तो उन पर हमारा सबसे विशेष फोकस उन पर है। ये है सर। तो ये था हमारा आज का मुद्दा, शहर के शमशान और वहाँ पर मौजूदा स्थिति और सुविधाएं। शहर के अधिकांश शमशान गृह में सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। हालांकि किशोरपुरा मुक्ति धाम शहर का सबसे बेहतर शमशान गृह माना जाता है, लेकिन बाकी शहर के या आसपास के कॉलोनियों में बने शमशान गृहों में
सुविधाओं का अभाव है। इसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों व जिला प्रशासन और अधिकारियों को मिलकर के प्रयास करने चाहिए और इनको बेहतर स्वरूप देना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। दीजिए हेमंत शर्मा को इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।